नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बेश पंत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जागो उत्तराखंड के पेज के साथ में भी लाइव हैं। साथ साथ में मैं स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ में आप देख रहे होंगे आशुतोष नेगी जी हैं। उत्तराखंड में एक शर्मनाक घटना जो आज से लगभग 1.25 महीने पहले घटित हुई, यानी अंकिता भंडारी हत्याकांड। बड़ा जघन्य अपराध था। उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में और विदेशों तक इस घटना पे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था। इस घटना को पहले दिन से ही इस पे जो काम कर रहे हैं, यानी अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की पहले दिन से लड़ाई जिन्होंने शुरू की, आपने करी नेगी जी। आपको मैं सल्यूट करता हूँ उसमें कि अगर आप नहीं होते तो शायद इस घटना को कहीं ना कहीं ये घटना उजागर नहीं होती। जिस तरह से मामले को दबाया जा रहा था, यहाँ से आप पहले दिन जब ग्रामीण आपके पास आए, उसके बाद आपने लगातार इस मामले को उजागर करके रखा। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि जब उत्तराखंड सरकार ने उनको आर्थिक मदद भी दे दी, तमाम एसआईटी की भी एसआईटी गठित करी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात सरकार द्वारा की गई, हालांकि वो गठित नहीं हो पाई। जब अंकिता को न्याय नहीं मिला तो आप कोर्ट तक भी आप ही गए, यानी आपने मीडिया से लेकर के और एक कोर्ट तक का रास्ता जो आपने किया, यानी अंकिता की न्याय की लड़ाई में आप अकेले लगे हुए थे। लोगों की हालांकि मदद वहाँ पे मिली, भावनाएं जुड़ी। आज लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि अभी इसमें करंट में क्या चल रहा है, यानी ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है। धन्यवाद उमेश। इसमें देखिए, वो तो एक किसी न किसी को घटना पहले पता चलनी थी। अब मुझे इस वजह से पता पहले चली क्योंकि डोब सिरकोट मेरा गांव है, तो गांव वालों ने मुझसे संपर्क किया, तो नेचुरली मुझे जानकारी पहले हो गई। अगर किसी और गांव की भी घटना होती तब भी मुझे काम इसी तरीके से करना था, लेकिन सूचना पहले हो गई तो तुरंत ही मैं एक्टिव भी हो गया था। अभी इसमें यह है कि अभी जो जांच चल रही है वो एसआईटी जांच कर रही है, जैसा आप सभी लोगों को पता है। और एसआईटी ने इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया है अपनी तरफ से कि उनकी जांच पूरी हो गई है, या लोगों के जो सवाल हैं कि भाई वो वीआईपी कौन था, जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे एम्स में गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं थी, रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी नहीं दे रही है या किन्हीं कारणों से नहीं देना चाहती है। हालांकि वो ये कहते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो उससे जांच प्रभावित होगी। तो ठीक है, उनका ये कहना है, लेकिन हमारे पास जो सवाल है वो अपनी जगह खड़े हैं। वो मेरे सवाल नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के सवाल है, पूरे भारत के लोगों के सवाल है। और देश विदेश में, चाहे वो भारत के लोग हों या विश्व के कहीं किसी कोने में भी इस घटना के बारे में कोई सोच रहा है तो वो जानना चाहता है कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। और एकमात्र चीज़ जो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अंकिता 18-19 साल की एक मासूम लड़की का इस तरह से मारा जाना, और उसके पीछे क्या घटनाक्रम है, कौन वीआईपी है, क्यों मारा गया, क्या मरने से पहले उसके साथ कोई दुष्कर्म या रेप या इस तरह की कोई घटना भी हुई, ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। और जब एसआईटी इन सवालों के जवाब नहीं दे रही है तो हमारे लिए वाजिब था कि हम न्यायपालिका को अप्रोच करें। और अभी न्यायपालिका ने उसे हमारी जो याचिका है उसे स्वीकार किया है, और उसमें स्टेटस रिपोर्ट और जो इनकी केस डायरी है वो तलब की है एसआईटी की। तो उसमें 3 नवंबर को सुनवाई होगी। इस बीच इन्होंने मुझे कल वहाँ पे भी बुलाया था, जो इनका एसआईटी थाना लक्ष्मण झूला में मुझे बुलाया था। तो वहाँ भी मैंने अपने जो सवाल थे वही सवाल वहाँ पे भी पूछे जो मैं बोल रहा हूँ। और ये एसआईटी कहती है कि हमारी जांच जो है लगभग पूरी हो गई है और जल्दी ही हम केस का खुलासा करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये केवल अंकिता का प्रश्न नहीं है, ये एक ऐसे नवोदित राज्य का प्रश्न है जिसके जो सवाल हैं, जिनके कारण से ये राज्य बना था कि भाई यहाँ पहाड़ी लोगों के हितों की सुनवाई होगी। और अंकिता एक स्वरूप है उस सवालों का, एक स्वरूप है उन्हीं सवालों का कि एक पहाड़ की बेटी जिसके लिए पहाड़ में रोजगार नहीं है। केवल अंकिता ही नहीं है, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए भी पहाड़ में रोजगार नहीं है। उनके भी तमाम किस्म के सवाल हैं जो सरकार जिनके उत्तर नहीं दे पा रही है।
चाहे UKSSC का बात हो या सचिवालय भर्ती घोटाले हो, तमाम घोटाले जो भर्तियों में सरकारी नौकरी में हो रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस वजह से उत्तराखंड बना है और युवाओं का भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई लड़की पढ़ाई लिखाई करके रोजगार करना चाहती है, अंकिता अपने ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोने में गई थी, डोब सिरकोट से वो यमकेश्वर में चली गई थी, वो जनपद से बाहर भी नहीं गई थी और वहाँ उसके साथ इस तरह से हो गया। तो ऐसे असुरक्षित वातावरण में और जहाँ युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ ये वाजिब सवाल है कि इस मामले में न्याय हो, जिससे आगे जब हमारे युवा या माता बहनें नौकरी के लिए कहीं जाएं तो उनके बारे में इस तरह का कोई सोच न सके जैसा पुलकित और ये अपराधी जितने हैं इन लोगों ने सोचा। तो ये सबसे जरूरी है कि इस मामले में न्याय हो, और यही वजह है कि हम हाईकोर्ट भी गए। एक और सवाल था यहाँ पे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ केदारनाथ बद्रीनाथ में। बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि उन्हीं की एक योजना है, उन्हीं के सरकार के में जो चलाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन उसी सरकार में जिसकी ये योजना है एक बेटी की हत्या कर दी जाती है। पूरा उबाल है उत्तराखंड में, लोगों में आक्रोश है। वहाँ पे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, सरल लोग हैं, और जिस तरह से लोग उन्हें पसंद करते हैं यहाँ उत्तराखंड में या देश में पसंद करते हैं, तो मैं उनकी कोई आलोचना करूं तो कई तरीके के रिएक्शन आएंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी जब चुनाव के वक्त आप यहाँ पे आते हैं, चाहे आप 2014 में आए हो पहले, तो आपने श्रीनगर में जो जनसभा की थी उसमें आपने गढ़वाली उद्बोधन से शुरू किया कि गढ़वाल का केंद्र बिंदु श्रीनगर में दूर दूर से पहुंचा मेरा भाई बहनों जी बोला। अभी जब हाल ही में चुनाव है फिर आपने दीदी भूली दाना सयाना, मतलब इस तरह से भावनात्मक रूप से जनता से कनेक्टिविटी बनाई। तो जब आप दाना सयाना भाई बहनों बोलदन, जब आप गढ़वाली में बात करदन तो लोग आप तक बहुत नज़दीक समझदन कि बिल्कुल आप क्लोज छा। लेकिन जब अब ये स्थिति पैदा हुई थी उत्तराखंड में कि मतलब हर एक घर में ये सवाल चाह कि भाई अंकिता दगड़ी जो ये अपराध हुए बड़ो जघन्य अपराध, ये का पिछने को भी आई पीछे को चे का पिछने किले बीजेपी सरकार बचानी चे, तो वे का बारे में भी तो मोदी जी तक कुछ बोलना चाहिए। जब वो मतलब चुनाव का वक्त गढ़वाली में भावनात्मक कनेक्टिविटी बनादन, तो अब जब उत्तराखंड का घर घर में ये ज्वलंत सवाल पैदा होगी कि ईद का बड़ा अपराध उत्तराखंड का भीतरी पनपना छन, तो मोदी जी खामोश के लिए छन। तो मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी का ये रूप तो देखिए मुझे तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आया। अब मेरी आलोचना को कोई किस तरह से लेगा उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें आलोचना करने लायक हैं उसमें आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो यूकेडी के नेता हैं, कोई भी है या मैं भी हूँ। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो उसकी कठोर आलोचना होनी चाहिए। और मोदी जी की भी मैं कटु आलोचना करता हूं कि मोदी जी आपने एक तरह से भावनात्मक तार जोड़ के उत्तराखंड के लोगों के साथ दाना सैड़ा भाई बहनों हैं दीदी भूलियों इस तरह से जोड़ के यहाँ से वोट तो ले लिया आपने, और लगातार 2-2 बार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जैसा आप चाहते थे यहाँ पे बनी है। लेकिन आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो तो पूरी तरीके से असफल हो गया है इस अंकिता हत्याकांड के बाद। और मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा था कि शायद आप केदारनाथ आए हैं, बद्रीनाथ आए हैं, वहाँ बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शायद आप मन की बात में अपनी बात को अंकिता के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। मैं रविवार को भी आपका वेट करता रहा, मन की बात में भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। अब जब कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करती है जो कि बिल्कुल सीधे तौर पे आपकी पार्टी से है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है जब लोग आप पे इतना विश्वास व्यक्त करते हैं तो आप न केवल उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर करें, उसको चिन्हित करके उसको सजा दिलवाएं, जिससे कि आपकी प्रति जो विश्वास है जनता के अंदर वो विश्वास कायम रहे। ये विश्वास न केवल उत्तराखंड के लोगों से मोदी जी ने खोया है, जहां देश विदेश में
जगह जगह उत्तराखंड के लोग हैं, उन आपके अगल बगल पौड़ी के लोग हैं, अजीत डोभाल जी हैं आपके पास, पहले बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी आपके बगल में थे, योगी जी हमारे हैं, योगी जी भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते, उनका घर है यमकेश्वर, वो भी एक शब्द नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जब बीजेपी के लोग अपराध करते हुए नजर आते हैं तब मोदी योगी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बात मैंने तो नोटिस कर ली है और मैं इसकी कटु आलोचना करता हूं। अब इससे क्या लोग जो उनके समर्थक हैं वो किस ढंग से लेते हैं, इससे मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। आलोचना मैं करूंगा और कटु आलोचना करूंगा कि बहुत गलत आपने किया कि वोट लेते समय आप भावनात्मक रूप से उत्तराखंड के लोगों से जुड़ते हैं, दीदी भूलियों बोलते हैं, भाई बहनों बोलते हैं, दाना सैणा बोलते हैं, और जब इन्हीं दीदी भूलियों, दाना सैणों, दीदी भूलियों पे ये बीत रही है आज, तो आप एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। ये बड़ा दुखद है। सरकार ही कहती है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। बहरहाल एक आखिरी सवाल पे मैं आऊँगा आपसे। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, 3 तारीख को सुनवाई होनी है, एसआईटी अपनी पूरी केस डायरी वहाँ पे प्रस्तुत करेगी, क्या उन्होंने अभी जांच की है? आगे आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग जुड़े, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं भी समय के साथ में कम होती जा रही हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस को अगर प्रसारित किया या इस केस को कहीं ना कहीं बनाए रखा तो आपने बना के रखा, क्या उसमें यूकेडी के लोग जुड़े जिनकी जन भावनाएं आज भी प्रदेश के हित के लिए हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं हैं राज्य बनाने से लेकर। बहुत से लोगों की ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं उनकी भावनाएं नहीं है, किसी कारणवश नहीं वो बोल पा रहे, वो मैं उस पर नहीं बोलूँगा, कांग्रेस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, क्योंकि ये अपराध हुआ है। अब आप जो जनमानस से, जो सामान्य जनमानस से, उससे क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरी अपील सबसे पहले तो कई लोगों से है जो कि जब मैंने पिटीशन फाइल कर दी है उसके बाद कई लोग जो हैं इसमें परिवार के लोगों को बरगला रहे हैं अभी कि आप एक अलग से पिटीशन डालिए। तो मेरा ये कहना है कि जब हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर आपको दे दिया है कि भाई एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट तलब कर दी है, केस डायरी मांग ली है, अब एक नई पिटीशन कोई डालेगा, चाहे उनके परिवार के लोग डालें, चाहे कोई महिला मोर्चा वाले डाल दें, वो अल्टीमेटली क्लब होंगी वहाँ पे हाईकोर्ट में, क्योंकि सब पिटीशन जो होंगी वो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए होंगी। तो मुझे लगता है कि जब मैंने इसमें इनिशिएटिव ले लिया है तो मेरा साथ देने की जरूरत है। मैं कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूँ, मैं एक समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो अगर उत्तराखंड का भला चाहते हैं लोग और चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो तो मेरे साथ आइए। अब आप अलग अलग पिटीशन डाल के इसमें क्या साबित कर पाएंगे? मतलब एकजुटता का अभाव ये तो साबित हो जाएगा कि आप लोग एकजुट नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन यह है कि इसका पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई राजनीतिक दल इसको एक पिटीशन डाल के उस तरह का बीजेपी, कांग्रेस या इस तरह की लड़ाई न बनाए। वो मेरा कांग्रेस से भी निवेदन है, वो मेरा यूकेडी से भी निवेदन है। इसको एक सामाजिक लड़ाई रहने दीजिए, एक जन भावनाओं से जुड़ी लड़ाई रहने दीजिए, ये मैं चाहता हूँ। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारे मूल प्रश्न पे लौट के जा रही है ये लड़ाई कि हमने उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था। क्या हमने ये दिन देखने के लिए राज्य मांगा कि आज हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है? तो ये सबसे ज्वलंत सवाल है और इसमें खासतौर पे जो पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, चाहे वो कुमाऊं के हैं चाहे वो गढ़वाल के हैं, उनका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो इस लड़ाई को पहाड़ी समाज की एकजुटता की ओर ले जाएं। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो मुंबई में है, चाहे विदेशों में। अगर हम एकजुट नजर आएंगे तो कल हमारे साथ इस तरह से अन्याय होगा तो हम और भी कई लड़ाइयाँ हैं जी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रोजगार तो है नहीं, पलायन की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइयाँ हैं। ये भी हम तभी जीत पाएंगे जब हम एकजुट रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम एकजुट नजर आए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं यही निवेदन कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार 1.5 महीने से आप भाग रहे थे, मेरी लगातार फ़ोन पे भी आपसे बातचीत चल रही थी, आप व्यस्त थे, आपने व्यस्ततम उसमें से अपना समय दिया। निश्चित तौर पे मेरी भी ये अपील है कि जब
एक बार हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हो चुकी है, तो निरंतर ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंड के लिए न्याय की लड़ाई है, उत्तराखंड की बेटी के लिए लड़ाई है। तो मैं सभी से, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे निवेदन करूंगा कि आप जो आशुतोष नेगी जी ने जिस लड़ाई को शुरू किया है, उसी लड़ाई में एकजुटना, एक चेन बनाते हुए एकजुटता का परिचय दें, ताकि हम इस लड़ाई को जीत पाएं। और जो अपराधी हैं उन्हें अगर फांसी की सज़ा होती है तो आने वाले समय में हम या हमारे उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, पूरे देश की जो बेटियां हैं, उनको सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा, जब राजनीतिक उसमें ये बढ़ जाएगा, इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कई सारी समस्याएं आएंगी और अपराधी कहीं ना कहीं केस हल्का पड़ेगा, अपराधी छूटेंगे और वो आने वाले समय में भी और अपराधों को अंजाम देंगे। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है